हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डबल लिंक लिस्ट में, ठीक है, यूजर जो डिफाइन करेगा कि मतलब यूजर कितने नोड्स को चाहता है, यानी जो उसका लिंक लिस्ट बनेगा, डबल लिंक लिस्ट होगा, उसमें कितने नोड होंगे एज पर यूजर डिफाइंड। मतलब यूजर अपने तरफ से वो डिफाइन करेगा या बताएगा कि उसको कितने नोड्स की जरूरत है, उसके अनुसार आज हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि 5 फिक्स थे बिल्कुल कि 5 नोड का हम लोग एक डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग यूजर पे छोड़ रहे हैं कि वो कितना नोड चाहेगा और उसके अनुसार उसका डबल लिंक लिस्ट क्रिएट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर होगा हमारे नोड का वो हम लिखने जा रहे हैं, तो स्ट्रक्ट डी लिस्ट। और अभी भी हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो इंटीजर टाइप ही लेके चल रहे हैं। और इसके प्रीवियस पार्ट के लिए, यानी प्रीवियस में जो हम एड्रेस रखेंगे उसके लिए हम लोग एक पॉइंटर टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रिव। और स्ट्रक्ट डी लिस्ट नेक्स्ट के लिए एक पॉइंटर डिक्लेरेशन किया इसका। और हम लोगों ने 2 पॉइंटर वेरिएबल, एक स्टार्ट और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल नोड लेके चल रहे हैं। अब चूंकि हमको क्रिएट करना है तो हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज वॉइड क्रिएट नाम का। तो यहाँ पर हमने उसको डिक्लेयर किया। और एक और फंक्शन ले रहे हैं वॉइड डिस्प्ले, यानी जितने नोड्स के द्वारा इंफॉर्मेशन जो क्रिएट होंगे उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग ये 2 फंक्शन ले रहे हैं। मेन से बात को स्टार्ट करेंगे तो वॉइड मेन, और मेन के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्रिएट फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को। अब क्रिएट के अंदर भी हमको वो सारी बातें लिखनी है। तो क्रिएट फंक्शन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो वॉइड क्रिएट। इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग एक नोड को क्रिएट करेंगे। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट डी लिस्ट एस्ट्रिक malloc size of struct dlist। और ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा उसको नोड में, यानी नोड बना इसका एड्रेस पार्ट पे साइन करेगा। तो नोड के अंदर में अब सबसे पहले हम लोग तो आपका एक डबल लिंक लिस्ट जो यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये सपोज कीजिए कि आपका डबल लिंक लिस्ट क्रिएट होगा। इसका एक पार्ट ये होगा दैट इज प्रिव, ये नेक्स्ट के रूप में, और यहाँ बीच में इंफॉर्मेशन के लिए देकर हम लोग चल रहा है। तो ये एक नोड क्रिएट हुआ आपका। अब इस नोड को एक लोकेशन पे क्रिएट हुआ होगा। सपोज कीजिए कि ये 7764 इस लोकेशन पे वो क्रिएट हुआ, तो वो नोड में साइन हुआ, तो नोड में एड्रेस चला गया। अब इसके प्री पार्ट में, चूंकि ये पहला नोड क्रिएट किए हैं, तो प्री पार्ट में हम लोग नल को साइन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नोड एरो प्रिव, नल को साइन कर दिए। तो इसके अंदर में ये नल चला गया। अब नोड के नेक्स्ट में नोड एरो नेक्स्ट में नल असाइन कर दिए। तो यहां पर भी आपका नल चला गया। अब चूंकि हमको यूजर को पूछना है, यूजर बार बार ये पूछेगा कि भाई कितने और उसको नोड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल इसमें असाइन कर देते हैं। तो कैर ch और इसमें y, जब तक y रहेगा इसका वैल्यू तब तक जो है वो नोड को क्रिएट करता चला जाएगा। अब चूंकि ये पहला नोड है तो स्टार्ट में हम लोग इस नोड का लोकेशन को स्टोर कर देते हैं पहले। तो स्टार्ट, और स्टार्ट में 7764, तो ये इससे लिंक हो जाएगा। तो यानी स्टार्ट में नोड में जो एड्रेस असाइन है उसको हमने स्टार्ट में डाल दिया, तो ये इससे लिंक हो गया। तो पहला नोड बना और इसमें लिंक कर दिए। अब हम लोग लूप चलाते हैं, कितना आपको क्रिएट करना है उसके लिए। तो ch इक्वल टू y, या तो कैपिटल या फिर स्मॉल या फिर कैपिटल ch का वैल्यू रहेगा। तब तक हम लोग यस मानते चले जाएंगे और नोड हमारे क्रिएट होते चला जाएगा। तो पहला जो नोड क्रिएट हुआ तो इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन डाल दें। तो लिखेंगे प्रिंट इंटर द info scanf %d
एम्परसेंड नोड एरो एक्स। तो इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो सपोज कीजिए कि इंफॉर्मेशन में आपने 2 दिया तो ये 2 इसमें साइन हो गया। अब हम लोग CH में गेट CH के थ्रू फंक्शन के थ्रू हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे। अगर y असाइन करेंगे इसका मतलब कंटिन्यूटी में है, यानी ऑल नोड हमको चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग एक लाइन यहाँ पर लेकर के ये पूछ लें कि printf और यहाँ पर कर दे do you want more node। तो CH के थ्रू गेट CH में असाइन करेंगे गेट CH के थ्रू वैल्यू। तो अगर y असाइन करेंगे तो इसका मतलब यस करेंगे तो हम पूछेंगे if CH इक्वल टू y स्मॉल या फिर कैपिटल, तो इसका मतलब है यस। तो हम लोग और नोड को क्रिएट करेंगे y कैपिटल। तो इसके अंदर हमारे पास एक और नोड क्रिएट होगा और ये भी नोड है, इस नोड के नेक्स्ट में इसके एड्रेस को असाइन करेंगे। सपोज कीजिए कि ये किसी लोकेशन पे क्रिएट होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नोड के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे उसके एड्रेस को जो हम एक नया क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्ट dlist malloc size of struct dlist। तो ये आपका एक नोड क्रिएट हो गया। सपोज कीजिए ये नोड क्रिएट हो गया और ये इसका लोकेशन है मान लीजिए 8484। तो ये लोकेशन यहाँ नल पे आ गया 8484। तो ये इससे लिंक हो गया। अब दूसरी बात कि जब ये यहाँ पर क्रिएट हो गया तो इसके प्रिंट पार्ट और हमारे पास जो है नेक्स्ट, इन दोनों पार्ट के बारे में डिफाइन करना होगा और इसको फिर हमको नोड बनाना होगा। ये बात हमको ध्यान में देना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग नोड के नेक्स्ट के प्रिव में नोड के एड्रेस को असाइन कर देंगे। तो नोड के नेक्स्ट यानी इसमें इसके प्रिव में यहाँ पर इसके नोड के एड्रेस को यानी 7764। तो ये इससे लिंक हो गया। अब बाकी यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, तो नोड के नेक्स्ट के प्रिव में, तो वो बात हो गई। अब ये नोड के नेक्स्ट में यानी इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड के नेक्स्ट में असाइन कर देते हैं क्या, नल, क्योंकि अभी इसके बाद और कोई नोड क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पर आ गया आपका नल। अब नोड को अपडेट कर देंगे नोड के नेक्स्ट से। तो नोड को अपडेट कर दिए नोड के नेक्स्ट से। तो ये बन गया आपका नोड। तो ये इफ कंडीशन के अंदर में इतनी बात होगी। अब यहां से फिर ऊपर जाएंगे तो अभी CH का वाइल लूप चलाएगा। तो ये यस है, तो यानी इसके अंदर में इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन डाल देंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ 3 डाल दिए, तो ये इंफॉर्मेशन 3 डाल गया। तो ये नोड कंप्लीट हुआ। अब फिर पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट मोर नोड, फिर नोड क्रिएट करना है। अगर आप यस करिएगा, वाई करिएगा तो एक और नोड क्रिएट होगा और फिर इसी तरह से वो सारा चीज होते चला जाएगा। अगर आप कोई और वैल्यू एंटर कराइएगा तो इसका मतलब नो हुआ और आप यहाँ से बाहर आ जाइएगा। तो आपका एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है वो उतने नोड का क्रिएट हो जाएगा। तो ये रहा नोड को क्रिएट करने का, यानी अब ये आपके यूजर के ऊपर है कि वो कितने नोड को चाह रहा है अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, उसके अनुसार उसने ये प्रोग्रामिंग आपको करना होगा। दूसरी बात कि अब डिस्प्ले कराना होगा। तो डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पर बात कर देते हैं। डिस्प्ले के लिए वही होगा वॉइड डिस्प्ले
डिस्प्ले के लिए हमको ट्रावर्सल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से ट्रावर्स स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए पॉइंटर टाइप वेरिएबल नोड को कंसीडर करना है। फिर क्योंकि नोड हमारे पास ऑलरेडी है, नोड में अब किसका एड्रेस डाल दिए स्टार्ट का, तो नोड में भी हो गया 7764। अब यहाँ पर वाइल लूप चला रहा है, वाइल कब तक चलेगा, जब तक कि नोड नॉट इक्वल टू नल नहीं मिलेगा तब तक ये काम होता रहेगा। तो इसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट है वो प्रिंट करा देंगे, प्रिंट बैकस्लैश के साथ %, और यहाँ पर लिखेंगे नोड x, इन्फॉर्मेशन आपका प्रिंट हो जाएगा और नोड को अपडेट करते जाएंगे किससे, नोड के नेक्स्ट से। अपडेशन नहीं भूलिएगा, अपडेशन में ही लोग गलती करते हैं, छोड़ देते हैं। और ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ये रहा डिस्प्ले से रिलेटेड बात, जो कि ऑलरेडी पहले बताए थे वही सेम हुआ। सिर्फ हम लोग क्रिएट में चेंजेस किए। क्रिएट में चेंज करने का मेरा मकसद यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि यूजर अपने अनुसार, यानी यूजर जितने हम लोग चाह रहा है उतना करे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि 5 नोड, 5 फिक्स था कि 5 नोड को हमको क्रिएट करना था एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, यानी 5 नोड का एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करना था। तो उससे रिलेटेड बात की है। इसमें यूजर पर है कि यूजर कितने नोड को चाह रहा है, उसके अनुसार ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको क्रिएशन से रिलेटेड, ठीक है, हर तरह की बातें बताई। एक सिंगल नोड को क्रिएट करके डब्ल्यू लिंक लिस्ट बताया, फिर 5 नोड को लेकर के एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट किए। और अब यूजर पर है कि यूजर कितने नोड को चाह रहा है, उसके अनुसार हमने ये आपको प्रोग्राम डिफाइन किया है। और जो उसमें इन्फॉर्मेशन पार्ट है उस इन्फॉर्मेशन पार्ट को आपको डिस्प्ले करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्शन, यानी इंसर्शन ऑपरेशंस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इंसर्ट करेंगे नोड को। एक ऑलरेडी जो आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट है उसमें, जो कि पहले सिंगल लिंक लिस्ट में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया था, अब हम लोग वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में काम करेंगे, यानी एक एक नोड को इंसर्ट कराएंगे अलग अलग पोजीशंस पर। उसके लिए चर्चा करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको चर्चा करेंगे। थैंक यू।